अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो ज़रा रूटीन से थोड़ी सी हट के है, कटिंग एंड स्टिचिंग की है। अच्छा, आज हम क्या सिलाई करें? हम सिलाई करें 2 साल की बच्ची के लिए कफ्तान। तो उसकी मैं आपके साथ कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम कफ्तान की लंबाई देख लेते हैं कि 2 साल की बच्ची के लिए हमने कफ्तान की लंबाई ली है 22 इंच, जिसमें से 2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 20 इंच हमें जो है कफ्तान की लंबाई तैयार चाहिए। ठीक है, और चौड़ाई में हमने इसकी लंबाई ली है जी 15 इंच, यानी कि टोटल इसकी चौड़ाई 15 इंच ली है और टोटल इसकी चौड़ाई बनती है जी 30 इंच, क्योंकि हमने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। 30 इंच टोटल इसकी चौड़ाई बनती है। अच्छा, आपने कफ्तान की चौड़ाई किस तरह से लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही बात समझ नहीं आती है। सबसे पहले अपने अपने बाजू की लंबाई देखनी है। बाजू की लंबाई है जी 10 इंच, तो दोनों बाजू की लंबाई होगी 20 इंच। और इसमें अगर हम तीरा ऐड करते हैं, 2 साल की बच्ची का तीरा होता है जी 8 इंच, तो 28 इंच हो गया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है सिलाई के लिए। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास 2 पीस हैं। इस तरह से हमने डबल किया हुआ है, यानी कि फ्रंट और बैक को। ये देखिए 4 पीसेस हो गए, 4 दफ़ा डबल किया हुआ है हमने। चौड़ाई को भी डबल किया हुआ है और लंबाई को भी। तो 22-22 इंच के ये दोनों पीस हैं। फ्रंट और बैक को हम दोनों साइड्स को अलहदा कर लेंगे। फ्रंट और बैक को अलहदा करने के बाद जो है हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गला मैं लेंगी 2.5 इंच का गला लूँगी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लूँगी और 2.5 इंच ही गले की गहराई भी लूँगी। गोल गला बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सा। अगर आप चाहें तो आप स्टिफ की मदद से भी गला बना सकते हैं। मैं सिंपल कपड़े की मदद से गला बनाऊंगी और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का नीचे जो है वो एक कट दे लूँगी, इस तरह से सीधा। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितना कट देना चाहते हैं 1 इंच का दे लें, 1.5 इंच का दे लें, तो आप कट दे सकते हैं। बैक साइड को हमने अलहदा कर लिया है। अच्छा, गला बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए अंदर वाली साइड के फोल्डिंग के लिए। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ले लिया है। इस तरह से मैंने उसे डबल किया है। जिस तरह से हमारी शर्ट डबल है, इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने डबल कर लिया है और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जिस तरह बिल्कुल हमने अपनी लाइनिंग की थी गले के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे जैसे हमने लाइनिंग की है। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है अंदर वाली साइड के लिए, उसकी भी बिल्कुल बराबर दोनों साइड्स की कटिंग करनी है हमने। अगर आप चाहें तो आप स्टिफ का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं गला बनाने के लिए, लेकिन छोटी बच्ची है तो मैं स्टिफ नहीं यूज़ करूँगी। अच्छा, फ्रंट साइड के लिए मैं इस तरह से जो है वो एक चौरस पीस कट करूँगी। मैं फ्रंट साइड के गले को इस तरह से चौरस पीस के स्टाइल में ही जो है वो फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसका पीस जो है वो इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद जी हम अपने बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड को जो है वो हम बैक साइड के ऊपर रखेंगे। पहले तो हमने बैक साइड को रखा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े को रख लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो है वो हम अपनी फ्रंट साइड को रखेंगे, क्योंकि बैक साइड का गला जो है उसकी चौड़ाई हमें अपनी फ्रंट साइड के गले के जितनी रखनी होती है। तो आप इस तरह से अपनी फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखेंगे और इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई हम अपने गले के हिसाब से बराबर रखेंगे और गहराई थोड़ी सी कम रखेंगे गले से। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड के गले के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने बैक साइड के गले की भी कटिंग कर ली है। अब बारी है इसको कफ्तान को सिलाई करने की, तो सिलाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है इसे हम सीधी साइड पे इस तरह से रखेंगे। कफ्तान की सीधी साइड पे आपने रखना है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है थोड़े से गैप पे। सिलाई करने के बाद इसे आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप सिलाई पसंद नहीं करते हैं तो तुरपाई कर ले। अच्छा, फ्रंट साइड का गला भी बिल्कुल आपने वैसे ही बनाना है और इसके अंदर आपने इस तरह से जो है वो हुक्स लगा लेनी है। अगर आप हुक्स पसंद करते हैं तो हुक्स लगा लें, बटन लगाएंगे इनके साथ। और अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। मैं हुक्स लगा रही हूँ, मैं बटन लगाऊंगी। हुक्स को इस तरह से दोनों चीज़ों के दरमियान में रखूंगी, दोनों पीसेस के, और सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद इसे सीधा कर लूँगी, अंदर वाली साइड पे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसे तीनों साइड से इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। तीनों साइड से आपने फोल्ड करना है और इसके बिल्कुल किनारे पे जो है वो सिलाई लगा के गले तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिएगा, इस गले हमारा तैयार हो गया है। फ्रंट साइड का भी गला तैयार है और बैक साइड का गला भी तैयार हो गया है। बिल्कुल बहुत आसानी से जो है ये गले तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं, बहुत आसान होते हैं बच्चों के गले बनाना, बच्चों के कपड़ों के। गला बनाने के बाद जो है वो हम अपने कंधों को अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है आपने और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई को अपने दाग भी डबल करना है स्टार्ट से, और बिल्कुल ऐसे ही इस साइड से भी आपने सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करने के बाद आपने कफ्तान को सारी साइड से जो है वो बारीक फोल्ड कर लेना है। आपने सारे कफ्तान को, फ्रंट और बैक को बारीक बारीक जो है वो फोल्ड कर लेना है।
तो ये देखिए गाइस, मैंने फ्रंट और बैक को जो आपस में अटैच कर लिया है। अच्छा, कफ्तान सिलाई करते हुए मेरा हाथ जख्मी हो गया, मशीन के अंदर आ गया है और मुझे चोट लग गई है। और अपनी चोट को इग्नोर करते हैं और अपनी सिलाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने कंधों को अटैच कर लिया है। इन्हें अटैच करते हुए मैंने थोड़ा सा शुरू से कपड़े को फोल्ड भी कर लिया है। इसे फोल्ड करने के बाद अब हमने अपने कफ्तान की भी सारी साइड जो है वो बारीक फोल्ड कर ली है। बहुत बारीक नहीं है, लेकिन हमने सारी साइड को फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना है। दरमियाने से साइज़ का जो है वो हमने अपने सारे कफ्तान की फ्रंट और बैक को जो है वो फोल्ड कर लिया है। कफ्तान को फोल्ड करने के बाद जो है वो अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो मैंने बारीक जो है वो शीटल की लेस ली है, ऑफ वाइट कलर की। इसके ऊपर लगाऊंगी। पूरे कफ्तान के फ्रंट और बैक पे जो है वो अपने ये लेस लगा लेनी है। कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लेस लगा सकते हैं। तो हम अपने कफ्तान के ऊपर सिंपल इस तरह से ऊपर रख के जो है वो लेस लगाएंगे। सारे कफ्तान के ऊपर लगाएंगे फ्रंट बैक पे। तो ये देखिए गाइस, हमने लेस लगा ली है। सारे कफ्तान के ऊपर लेस लगाई है। इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रख के हमने जो है वो सारे कफ्तान पे लेस लगा ली। मैं सारी साइड से आपको जो है वो दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रंट पे भी लेस लगाई है मैंने, बैक पे भी लगाया है। अगर आपके पास लेस कम है तो आप सिर्फ फ्रंट साइड पे लगा लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, लेस लगाने के बाद अब बारी है अपने कफ्तान के ऊपर जो है वो लास्टिक लगाने की। तो मैं कफ्तान के दरमियान में जो है वो लास्टिक ऐड करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लास्टिक ऐड करना नहीं चाहते हैं तो ये हिस्सा आप जो है वो अंदर से स्किप कर सकते हैं। तो मैं ये चौड़े वाला लास्टिक जो हम अपनी ट्राउज़र या कैपियों में यूज़ करते हैं वो लगाऊंगी इसके दरमियान में। आप बारीक वाला लास्टिक भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस लास्टिक के ऊपर जो है हम 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 या 2 सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे, 3 सिलाइयाँ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम अपनी बॉडी का निशान लगाएंगे कि हमें लास्टिक कहाँ पे लगाना है। तो आप अपनी बॉडी का निशान लगा लीजिए। अपनी लास्टिक किस जगह पे लगाना है। तो मैं तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए लास्टिक जो है वो 8 इंच पे लगाऊंगी। 8 इंच का हिस्सा ऊपर वाली साइड से हमें छोड़ देना है। सबसे पहले हमने इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाया है। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हमें साइडों से कितना हिस्से को छोड़ के जो है लास्टिक लगाना है ये देखना है। तो मैं साइड से तकरीबन 4.5 इंच का हिस्सा जो है वो छोड़ के निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, 4.5 इंच के गैप पे जो है मैंने निशान लगाया है। और सेम इसी साइड पे जो है दूसरी साइड पे भी जो है इसी मेजरमेंट के साथ जो है वो मैं निशान लगा लूँगी। तो ये देखिएगा, इस दोनों साइड पे मेरा निशान लग गया है। अब इन दोनों साइड के निशानों के दरमियान में जो है वो हमें लास्टिक लगाना है इस तरह से। ये देखिए, एक निशान से दूसरे निशान तक हमने लास्टिक लगाना है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सेम इसी तरह से फ्रंट पे भी और बैक पे भी मैंने निशान लगाए हैं फ्रंट की तरह। और इस पे भी जो है वो फ्रंट साइड के जैसा ही लास्टिक जो हमें लगा लेना है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो ये देखिएगा, इस लास्टिक लग गया है। सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 सिलाइयाँ मैंने लास्टिक के ऊपर लगाई हैं। और इस तरह से जो है जब आप इसे खींचेंगे तो आराम से खिंच जाएगा। अच्छा वाला लास्टिक जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। फ्रंट पे भी और बैक पे भी लास्टिक लगाने के बाद अब बारी है जो हमारी फिटिंग की सिलाई की। आखिरी सिलाई है हमारे कफ्तान की ये। तो मैं अपनी फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले तो अपने कंधे की मेजरमेंट कर लेनी है। कंधा हम रखेंगे तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए 5-5.5 इंच आप रख लें, काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत रखें। तो जहाँ से हमने लास्टिक लगाया है वहाँ से हम ऊपर वाली साइड पे तकरीबन 5.5 इंच जगह छोड़ के सीधी सिलाई लाइन लगाएंगे। और इस तरह से अपनी तिरछी लाइन लगानी है। लास्टिक से नीचे जो हिस्सा है वहाँ पे हमने इस तरह से तिरछी लाइन लगाई है। ये देखिए, लाइन लगाने से आपको लाइन अच्छे से नज़र आ रही होगी कि आपने किस तरह से लाइन लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ पे गले पे 2 बटन लगाएंगे जो हमने हुक्स लगाई थी, इनके साथ 2 बटन ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हमारा कफ्तान कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिएगा, सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं फिटिंग की। एंड तक हमने जो है लेस तक जो है वो सिलाई लगाई है, आधे में नहीं छोड़ी है। ये देखिए, मैं यहाँ से आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा पीछे था। बटन लगा रही है, कफ्तान कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरह हमेशा मैं आप लोगों के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो लेके आती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ज़रा सा रूटीन से हट के आप लोगों के कुछ लेके आती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।